अंत में बोला कि भरत जी वन में जाने का प्रस्तुत किया। फिर वन में जाके मिला, भरत राम मिलन हुआ। वो कहानी बहुत मधुर है, विरह की कहानी। वो मैया को लेके गया, वशिष्ठ मुनि को लेके गया, उनका कुल पुरोहित, साथ साथ मैया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो मुनि ऋषि को पूछा ये कि अनुसुआ अत्रि ऋषि वन में थे, तो उन्हें बहुत स्वागत किया, तो कुटिया में रहने दिया। आप अगर अभी तक आप ये जगह में जाए, बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है, रामलीला का स्थान है। और वहाँ सीता कैया मैया कहाँ नहाता था, राम जी कहाँ, ये सब ये है। उसको कहता है पानी आता है वहाँ से, ऊपर से गिरता है, उसे क्या कहता, प्रपात, झरना, वो सब जगह है। अगर आप जाए तो सब देख नहीं सकता। जो सत्य त्रेता युग में हुआ था, अभी तो ये सब है। उत्तम मुनि आश्रम, अनुसुआ भी रहता था, बहुत वृद्धा, जो सोती किया है वो सिखाया माँ सीता को। बहुत आभूषण मिला उनको, बहुत साड़ियाँ वो सीता देवी के भेंट दिया, बोला ये अच्छा पहनो, पहन के राम को बस जाओ, राम खुश हो जाएगा। काल बोला था, दूर से रावण देखा कि ना, देखा पशु को, सब हिरण खरगोश ये सब पशु दूर से भाग रहा है इधर उधर। धूलि उन्हें देखा तो राम कुटिया से बोला लखन को, देखो तो भरत शायद आ रहा हम लोग को लेने के लिए। तो भरत एक राम जी को लिए दोनों खरम लेके आया। पता था राम नहीं जाएगा तो उनका खरम हम पूजा करेगा, हम पेड़ का छाल बलकल ये पीन के जटा धारण करके हम राज्य में नहीं जाएगा, लेकिन शासन करेगा राम जी का नाम से। अच्छा, तब राम जी से ये सब जगह में होकर गया, मार्ग में गंगा जमुना का मिलन स्थल वो है। हाँ हाँ हाँ, वह जो था जहाँ जो ही हो, तो भरत भी राम जी से उधर से गया, गंगा जी मिलन स्थल सब, वहाँ भरतदास जी का साथ मिला। ये भरत भी ऐसा किया था, मिला। तो भरत हैं,
भरद्वाज की भरद्वाज मुनि भरत को राम का जाने के बाद बोला, तो सुनकर भरत को बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू भर आई। वो बोले, मुझे यहाँ देखकर बहुत कष्ट पहुँचाता है कि लोग मेरे इरादों को शंका की दृष्टि से देखता है। कोई आदमी सोचने से इतना सैन्य सामंत लेके जा, शायद राम जी के साथ लड़ाई करेगा, ऐसे ये कहना। क्योंकि भरत को जब देखा भरद्वाज मुनि, तब पूछा, रात को भरद्वाज ने पूछा, प्रिय भरत, मुझे यहाँ बताओ कि तुम जंगल क्यों आए हो? मुझे आशा है कि तुम यहाँ राम को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से तो नहीं आया हो। पहले दिन बताया, पूछा ऐसा। तो भरत कहा, कृपा करके आप आश्वस्त तो रहे कि मैं यहाँ पर सिर्फ राम को मनाकर अयोध्या वापस ले जाने आया हूँ, और ताकि वहाँ शासन कार्य संभाल सके। हे ऋषि श्रेष्ठ भरद्वाज जी, कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे भाई कहाँ हैं? भरद्वाज ने बोले, प्रिय राजकुमार, मैं अपनी जोक शक्तियों के बल पर तुम्हारे इरादों को पहले ही जान चुका था, परंतु फिर भी मुझे लगा कि तुम्हारी परीक्षा लेना मेरा कर्तव्य है। राम चित्रकूट पर्वत पर वास कर रहा है। आज रात वहीं विश्राम करो, यहीं विश्राम करो, और कल सुबह से अपनी यात्रा जारी रखना। भरत ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसके बाद भरद्वाज से उनके सैनिकों को वहां बुलाने को कहा, क्योंकि वहां उनका मनोरंजन करने चाहते थे। सैनिकों को पूछ जाने पर भरद्वाज ने विश्वकर्मा व इंद्र, जम, वरुण तथा कुबेर सहित अन्य देवताओं को आह्वान किया। ऋषि उनसे अनुरोध किया कि वे मनोरंजन के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराए, ताकि वहां अपने अतिथियों का शानदार स्वागत करें। तो देवताओं के जाते ही वहाँ सुगंधित तो हवाई चलाने लगी। इसके बाद विश्वकर्मा के चमत्कार से 60 किलोमीटर से के उस क्षेत्रों में फले फूलों से लूटे वृक्षों वाले कोई उद्यान प्रकट हो गए, और खाली जगहों पर कालीन
बिछा दी। इनके चमत्कार से 4 कक्षों वाले आवास और अस्तबल स्वयं ही प्रकट हो गए और साथ ही एक राजमहल की प्रकट हो गए, जिससे मनोरंजन की प्रत्येक कल्पनीय वस्तु मौजूद थी। भरत क्या क्या ये अद्भुत राजमहल के अंदर गए। उनके साथ उनके राज पुरोहित वशिष्ठ जी और मंत्री गण थे। राज सिंहासन की और बढ़ते हुए भरत की राम का शरण हो आया और उन्हें महसूस हुआ मनो मानो राम उस पर विराजमान हो। भरत ने अपने बड़े भाई की प्रदक्षिण की और फिर उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए उन्होंने सिर नवाकर प्रणाम किया। फिर वहाँ एक चंबर एक चंबर उठाकर प्रधानमंत्री वाले आसन पर बैठे गए और बाकी लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। भरद्वाज ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से आश्रम में खीर की एक नदी प्रकट की। ब्रह्मा जी और कुबेर प्रत्येक ने 20,000 20,000 स्त्रियां भेजी, जो इतनी कमनीय और रूपवती थी कि उनके आलिंगन मात्र से कोई भी व्यक्ति अपने होश गंवा सकता था। नारद, तुमरु और गोप नामक प्रमुख गंधर्व भरत के लिए राम की महिमा का गीत गाने आए और भरद्वाज मुनि ने दिव्य वृक्ष को गंधर्वों के साथ वाद्य यंत्र बजाने के लिए बुलाया। इस प्रकार एक बेल वृक्षों ने तबला बजाया, जबकि पीपल के वृक्षों ने नृत्य किया। तमाल जैसे अन्य वृक्ष कुबरोंग और बौनोंग के रूप में भरत की सेवा करने के लिए प्रकट हुए और जम्बू वृक्षों ने युवा स्त्रियों का रूप धारण कर लिया। भरत का इस प्रकार से मनोरंजन करते समय सैनिकों को अनदेखी नहीं की गई। दिव्य लड़कियों ने अत्यंत मधुर आवाज में उनके लिए गीत गाते हुए उनसे मद्यपान करने और खीर खाने के आग्रह किया। सात या आठ लड़कियां प्रत्येक सैनिक को देह पर तेल की मालिश कर रही थी और फिर जल से उन्हें स्नान कर रही थी। अन्य लड़कियां सैनिकों को पैरों की मालिश कर रही थी और एकांत में उन्हें पान कर रही थी मद्यपान। तो यहाँ तक कि घोड़ों को भी शहद में डूबे खाद्यान्नों का भरपेट भोजन कराया गया।
जब लोगों को नशा चढ़ गया तो वे चिल्लाया, यहाँ स्वर्ग है, अब हम जंगल में आगे नहीं जाने चाहता और ना ही अयोध्या वापस लौटना चाहते हैं। ये सब नहीं पढ़ के अच्छा चीज पढ़ता है। हाँ। तो ये भरद्वाज ऋषि ने कहा, कुछ बात किया, भरद्वाज ऋषि द्वारा कराए गए मनोरंजन से सभी लोग इतने विस्मित तो थे कि उन्हें लगा मानो वे कोई सुखद सपनों देख रहे हों। ऐसे प्रतीत हुआ कि यहाँ रात बहुत जल्दी बीत गई और भोर होते ही सभी गंधर्वों, अप्सराओं और दिव्य वृक्षों ने भरद्वाज मुनि से जाने की अनुमति मांगी और वे अपने अपने आ रहे हैं, परंतु फिर भी यदि तुम भारत का हाँ? ओ नहीं सॉरी, अपने अपने धामों लौट गए, अपने अपने धामों को लौट गए। इसके बाद शॉर्ट कर देता। भरद्वाज मुनि बोले, प्रिय भरत, आप अपनी माता को अपराधी ना मानो, क्योंकि रात के वनवास का उद्देश्य अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि का विधान है। आपकी माता के कार्य तो उस महान योजना का एक अंग मात्र है जिसे सभी जीवों को कल्याण और प्रसन्नता के लिए विधाता ने तय किया है। इसके बाद भरत जी भरद्वाज मुनि को प्रदक्षिण किया, हाँ, प्रदक्षिण करके अपनी सेना को प्रस्थान करने के आदेश दिया, हुक्म दिया। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ सेना जब आगे बढ़ी तो जंगल के सभी जीव जंतु भयभीत होकर दूर चले गए। भरत ने सैनिकों को राम की कुटिया तलाशने का आदेश दिया। तभी किसी ने दूर किसी चिमनी से उठाया धुआं देखा और वहां उत्तेजित होकर दौड़ा दौड़ा भारत को इसको बारे में सूचना करने गया। अपनी सेना को तंबू लगाने का आदेश देकर आज्ञा देकर भरत पैदल ही वशिष्ठ, शत्रुघ्न और अन्य कुछ लोगों के साथ उधर चल पड़े। इस बीच राम पर्वत के पाद क्षेत्र में एक बड़ी सी
चट्टान पर सीता के साथ बैठे हुए थे। प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करते हुए राम सीता को खुद मूल के उन प्रकारों के बारे में समझ रहे थे जिन्हें ऋषिगण खाया करते थे। वहाँ सीता का उस क्षेत्रों में मिलने वाले सभी प्रकार को वृक्षों, पौधे, वन्य जीव, जंतुओं के बारे में भी बता रहे थे। उन्हें चित्रकूट में रहते हुए 3 महीने हो चुके थे और राम हमेशा ही वनवास के कष्टों से सीता का ध्यान हटाने का भरपूर प्रयास किया करते थे। राम ने मंदाकिनी नदी के तट की तरफ इशारा किया जो भांति भांति के सुंदर फूलों से सुसज्जित थी और इस कारण से वहाँ असंख्य हंसों, सारस पक्षियों और बाहर से आए हुए अन्य पक्षियों का क्रीड़ास्थली थी। राम बोले, प्रिय, हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इतने मनोरम स्थान पर एक साथ है। ठीक तभी राम को दूर कहीं भरत की सेना के आगे बढ़ते के कारण उठती धूल दिखाई दी। धूली शीघ्र ही राम को भय से भाग दे अन्य जीव जंतुओं के आवाजें सुनाई दी। वहां लखन की और मुड़कर राम बोले, लखन को मुड़कर राम बोले, हाँ? बोले, जरा देखो तो किस कारण से उठती इस धूल की वजह से वन्य जीव जंतु भयभीत हो रहे हैं। तत्काल यहाँ पता लगाओ कि इस गड़बड़ी का कारण क्या है। लखन कोई वृक्षों में चढ़ गई थी और उन्हें एक विशाल सेना आते हुई देखी। तो चौंकाने होकर होकर वहां तेज आवाज में राम को पुकार कर बोले, तत्काल तत्काल ही आग बुझे दे और माता सीता को किसी गुफा में छिया दे और हमारे अस्त्र शस्त्र निकाल ले, क्योंकि एक विशाल सेना हमारी और बड़ी चली आ रही है। राम से तेज सर में उत्तर दिया, रथों पर लगे ध्वजों पताका को ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ किसकी सेना है। अच्छा, लखन ने ध्वजों की देखा तो
उन पर कोबीदार वृक्षों को आकृति बनी हुई थी और वहां देखकर वे चिल्लाकर बोले, यहाँ भरत की सेना है। अच्छा, देखो राम क्या कहता है, हमारा भाई निश्चित ही यहाँ हमारा वध करने आ रहा है, ताकि वह बैठक के यहाँ तब कि वहाँ बैठक के राज्यों पर शासन करने का आनंद भोग सके। पर इससे ज्यादा अच्छा क्या राम कहाँ सुनी। लखन को शांत करने के लिए राम ने बोले, जब भरत इतनी अधिक उत्सुकता के साथ यहाँ मुझसे मिलने आ रहे हैं तो भला हमें धनुष बाण निकालने का क्या आवश्यकता है। भगवान को तो सब पता है ना। तो कहा, मेरे विचार से भरत यहाँ पर मुझे राज्यों का शासन भार सौंपने का आ रहा है। परंतु फिर भी यदि तुम भरत का वध करना चाहते हो ताकि तुम स्वयं राज्य का शासन का आनंद भोग कर सको। तो स्पष्ट और सीधे कहो और मैं भरत से कहकर तुम्हें शांतिपूर्वक राज्य दे दूंगा। इस प्रकार डांटे जाने का कारण लखन का सिर लज्जा से झुक गया और वहां बोले, मुझे आशा थी कि हमारे पिता भी हमसे मिलने आएंगे। मुझे इनका हाथी तो दिखाई दे रहा है, परंतु उस पर उनका श्वेत छत्र नहीं है और इसलिए मेरे विचार से वहां नहीं आए हैं। अच्छा, सीता, राम और लखन अपनी कुटिया को लौट गए, जबकि भरत का पास वन में उनकी कुटिया खोज रहे थे। भरत एक वृक्ष पर चढ़ गया, चले उसके पीछे गुहा, शत्रुघ्न और सुमंत्र थे, जबकि वशिष्ठ मुनि तीनों माताओं को लाने चल दी। भरत एक साफ समतल स्थान पर पहुंचे और वहां उन्हें एक छोटी सी कुटिया और राम व लखन के सोने से मड़े धनुष और कुटिया के सामने बनी एक जग्गो बेदी दिखाई दी। राम को देखते ही भरत अश्रुपूरित नेत्रों से
साथ उनकी और दौड़ पड़े। वहां चीख उठे, अहो, आपका सिर पर जटा धारण किया और वृक्षों के छाल के वस्त्र पहने देखना कितना कष्टकारी है। आप तो राजसी देश आराम आप तो राजसी ऐशो आराम में रहने के अभ्यास थे, परंतु मेरे कारण अब आप वन में कष्ट उठा रहा है। भरत दिखा रहा असली आदर्श भैया को कैसे आचरण करना चाहिए। भरत जैसे ही राम के चरण स्पर्श करने के लिए पड़े, वहां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। राम ने शीघ्र ही जाकर भरत को उठाया। वहां भी अपने भाई को इतना अधिक दुखी और वृक्षों की छाल के वस्त्र पहने देखकर बहुत व्यथित हुए। राम राम ने अपने चरणों पर आकर गिर गए, शत्रुघ्न को गले से लगाया और फिर वहां सुमंत्र हुआ गुहा से गले मिले। भरत को अपनी गोद में बैठाकर राम ने उनसे पूछा, मेरे प्यारे भाई, तुम हमारे पिता को अकेले और असहाय दशा में छोड़कर यहाँ क्यों आए? आ गया। हमारे माताई और अयोध्या की प्रजा कैसा है, और क्या वे सुकुशल और प्रसन्न है? मुझे आशा है कि तुम यहाँ राजकाज का कार्यभार त्याग कर नहीं आए हो। राम ने कुछ इस प्रकार भरत से कुशल मंगल के समाचार पूछे, जिससे राज्यों के सभी प्रमुख लोगों का राजकाज संबंधी निर्देश मिल जाए। मेरे प्यारे भाई एवं एक धर्मपरायण राज्य निश्चित ही समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है क्या? ब्राह्मणों, देवताओं, राम जी पूछ रहा भरत को, देवताओं और वृद्धों का उचित आदर सम्मान मिल रहा है क्या? राज्यों की स्त्रियों को उचित सम्मान मिल रहा है, और क्या वे सुरक्षित है? ये कह रहा ब्राह्मण के सामने स्त्रीलोक के बारे में राम जी भरत को पूछ रहा है। और बहुत कुछ पूछा, थोड़ा थोड़ा कर सब कहता नहीं। क्या विवादों का न्यायपूर्ण निपटारा क्या जा रहा है? मुझे आशा है कि तुम नास्तिकता, पखंड, क्रोध, काम को टलाने
आलस्य इंद्रियों के प्रति आसक्ति, अच्छी सलाह को अनसुना करने, सतर्क ना रहने, चापलूस मंत्रियों की सभा, और व्यवहारिक योजना बनाने, गोपनीय बातों को छुपाकर नहीं रख पाने, मूर्ख मंत्री के सन्निध धार्मिक क्रियाकलापों की अनदेखी करने और श्रोतियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाने की 14 कामजारियों से मुक्त हो। और बहुत कुछ कहा, हम संक्षेप कर देता। अच्छा अच्छा, ऐसे भरत को राम जी पूछता था राज्यों का कल्याण का बारे में, कुशल का बारे में, सब कुशल है, हाँ। अच्छा, साथ भरत भी, लेकिन भरत ऐसे इससे ज़्यादा कहने चाहता कैसे उनको ले जाना है, ये बताता भरत उसका भरत पहले पिता का मृत्यु समाचार दिया राम जी को। राम जी सुन के मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। सीता, भरत, लखन ने तत्काल उनके शरीर पर पानी डाला, जैसे वो फिर उठ जाए ना, मूर्छित से प्रकृतिस्थ हो। शीघ्र राम की चेतना लौट आई पानी डालने से। पिताजी का मृत्यु संदेश मिलने के बाद, सुनने के बाद राम जी को क्या हुआ, वो बहुत विलाप किया। तो विलाप करने के बाद उन्हें बोला ऐसा, मृत्यु का समाचार सुनकर भाई राम ने घोषणा की, मैं आप कभी नहीं अयोध्या नहीं लौटेगा, ऐसा बोला। भरत काफी बात किया, ऐसे बोले मेरे प्रिय राम, मुझे अपनी माता द्वारा किया जा रहे षड्यंत्रों की कोई जानकारी नहीं थी। भरत कहा राम को, दया करके मेरा विश्वास करे, आप ही राज सिंहासन के न्यायोचित उत्तराधिकारी है, और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप तत्काल अयोध्या लौटकर राजकाज संभाले। सब तो यही है कि संपूर्ण अयोध्या नगरी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, क्यों समस्त प्रजा आपके वहाँ नहीं होने से अत्यंत शोक में है। भरत अत्यंत व्याकुल हो गया, होके राम को दो चरण पकड़ लिया, और राम को चरण पकड़ लिया और उन पर अपना चरण पकड़ अपना सिर रख दिया। राम ने भरत को उठाया और उनका आलिंगन करके बोले, मुझे पता है कि मेरे वनवास में
तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, फिर भी मैं अन्यायपूर्वक राज्य पर अधिकार नहीं करना चाहता। राम जी बोला, भरत महाराज का अल्पोगिरो भगवान राम ने चरण को मारा बहुत सारे मुरो रे रेता से राम जी का निकलो मत दुखी हमको ये का कहती है आगे से रे कोट पर या रे मारे ये लम पाऊंगा वाती वाले रे डाबी में ना वो इमामे निविया से। अच्छा, मेरे प्रिय भरत, तुम्हें अपनी माता या महाराज को दोषी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्योंकि विधि के विधान में बंद कर कार्य कर रहे हैं। सच तो यही है कि हमारे बुजुर्ग अपने आश्रितों के साथ मन चाहा बर्ताव करने के लिए स्वतंत्र है। तुम राज सिंहासन स्वीकार करो और राज्यों पर शासन करो, क्योंकि यही तुम्हारी पिता की इच्छा थी। यहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो मैं 14 वर्ष वन में रहकर व्यतीत करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं पिता की आज्ञा को सर्वोच्च धार्मिक नियम मानता हूँ। अच्छा, तो राम का बात सुनकर भरत ने प्रतिवाद करके ने कहा कि ज्येष्ठ भ्राता जब है तब कोई को नहीं राजा होना चाहिए, यही हमारा ट्रेडिशन है, हमारा परिवार का राज परिवार। ये बोल के प्रतिवाद किया राम जी को। आपका जरूर लौटने पड़ेगा, हमारा पिताजी का कल्याण के लिए ये आपको जाना ही है आगे। इसलिए बोला आपको अयोध्या लौटना ही होगा और हमारे पिता की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए आपको तर्पण करना है। तर्पण करने के बाद राज सिंहासन पर विराज ही होगा। इसके बाद सुमंत को लेके राम जी मंदाकिनी की नदी के पार गया। पिताजी का कल्याण के लिए उधर गया कि जो जो अंत्येष्टि क्रिया करना है वो करेगा। अपनी कुटिया में लौटने के बाद राम अपने भाइयों के साथ पकड़ लिया और वे चारों दुखी होकर विलाप करने लगे। शोक की यहाँ धनी सूची समूची घाटी में गूंज उठी, जैसे सुनकर भरत के सैनिक भी शोकाकुल हो गए, क्योंकि वे यहाँ समझ गए कि चारों भाई अपने पिता का शोक में विलाप कर रहे थे। वे सभी उठी ध्वनि के दिशा में जाने लगे और शीघ्र ही अश्रुपूरित नेत्र से साथ राम के सामने प्रणाम की मुद्रा से झुककर खड़े थे।
तो इस समय में वशिष्ठ मुनि पुरोहित मुख्य पुरोहित ने 3 रानी को लेकर राम को पास आया। गंगा के पास पहुंचकर उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने वहाँ वे वस्तुआ जो उसे करना है सब काम वस्तुआ पड़ी हुई देखी। उनका उपयोग राम ने अपनी दिव्यांगत पिता का तर्पण करने के लिए किया था। कौशल्या को यहाँ देखकर अत्यंत कष्ट हुआ कि राम के पास खाद्य पदार्थों के रूप में मात्र इंगूर फल का थोड़ा सा गुदा था, थोड़ा सा खाना। दुख हुआ कौशल्या। तो इसे अपनी पुत्री को अर्पित कर जाने के अयोग्य समझकर उसके मन से उपहास का पुट लिया था। यहाँ विचार उठा कि अब मैं उस सत्य का व्यावहारिक रूप से अनुभव कर रही हूँ जिसका बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है कि मनुष्य को इष्ट देव को भी उसी भोजन में से भोग ग्रहण करना पड़ता है जिसे उसके अधीनस्थ भक्तों खाते हैं। वशिष्ठों को साथ महाराज दशरथ की तीनों विधवाओं को कुटिया में पास पूछकर राम की दशा देख अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि राम स्वर्ग से जमीन पर गिर पड़े किसी देवता के समान प्रतीत हो रहे थे। राम उठकर अपने माता को देखकर उनको प्रणाम करे, चरण स्पर्श करे। माता ने राम की पीठ पर लगी धूली को स्नेहपूर्वक पोछा। तभी सीता और लखन भी उनको स्वागत करने पहुंच गए। माता ने अपने पुत्रों को सब आशीर्वाद किया। उसको बाद राम अपने गुरु वशिष्ठ को साथ बैठे गए, जबकि अन्य लोग उनके आसपास बैठे। राम को कहा, भरत ने मेरी माया पश्चाताप कर रहे और इसलिए उनको अनुमति से आपको कौशल प्राप्त वापस ले जाने चाहता हूँ। भरत को एक प्रस्ताव को सब वहाँ उपस्थित जो कोई था सब उसके लिए हर्ष प्रकाश करके स्वागत किया, लेकिन राम ने कहा, यह हमको अच्छे तरह ध्यान देके सुनिए क्या कह रहा राम, यह हमको सीखना है। मेरे प्रिय भरत, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य नहीं कर सकता। सभी चेतन अचेतन जीव और वस्तुओं को अंततः साक्षात समय की अधीनता स्वीकार करने पड़ती है। समय का द्वारा कंट्रोल होता है समाज में। इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को समय को
पलट जाने के लिए व्यर्थ विलाप नहीं करना चाहिए। ये बहुत जगह में लिखा है, भगवान भी कहा कृष्ण जी। सुनिए अच्छे तरह, मिलन के बाद सदैव बिछोड़ होता है। काष्ठ से बनी नौका समुद्र की सतह पर तैरते हैं, परंतु अंततः वहाँ टूटकर बिखर जाती है। इस प्रकार परिवार तथा समाज के सदस्य मिलते हैं और फिर अपनी अलग अलग नियति के अनुसार बिछुड़ जाती है। इस बारे में जितना महान व्यक्ति बोला, एक ही चीज बोला। शिव जी का अवतार शंकराचार्य ने कहा, कातव कंता कस्ते पुत्र संसार है हम अति विचित्र। ये संसार है विचित्र, कोई को हम पहचानते नहीं, एक दिन हमारा वो पत्नी बन गया, एक दिन हमारा एक लड़का बन गया, फिर वो सब बिछड़ जाता है। तो हमारा कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इसमें आसक्त तो नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार किसी भवन के स्तंभ खोखले होकर भवन को ध्वस्त कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य वृद्धावस्था में जीर्ण शीर्ण दशा में पहुंचकर अंततः मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा ऐसा, जब कोई ज्यादा उम्र हो जाता, अंगं गलितं पलितं मुंडं दंत विहीनं जातं टुंडम करधित कंपित, ये दंड लेके घूमता। हाँ, ये जब बूढ़ा हो जाता सबको ये अवस्था प्राप्त करने पड़ेगा। जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थल को वापस नहीं लौटती, नदी कभी उद्गम स्थल का पर वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार सभी लोगों का अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए गए पथ पर ही आगे बढ़ना चाहिए। फिर कहा रहा, जो युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर को कोई ने पूछा, आप जवाब दो ये सवाल का, ये दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक चकित क्या चीज है? तो उसको वो बताया, युधिष्ठिर ने बताया, पानी आने बोला भैया को, सब जाता और फिर वापस आता नहीं, क्योंकि वहाँ जो खड़ा था वो उसको पूछता, वो धर्मराज कोई कहता, उसको पूछा, वो बौक का छद्मवेश में खड़ा था, है तुम पानी देने नहीं सकता हमारा अनुमति बिना, हमारा सवाल का जवाब दो, ठीक जवाब देगा तो पानी लेने देगा। वो जवाब नहीं देने से कहा, अर्जुन गया, भीम गया, सब भैया गया, तो युधिष्ठिर ने अकेला गया। तो युधिष्ठिर को भी ऐसा पूछा, पानी मत लो, पहले सेना का जवाब दो। तो पुलिस को बोला, बहुत सवाल पूछा, जो सबका जवाब दिया, एक सवाल था ऐसा, ये बहुत प्रख्यात है जो ये प्रश्न जवाब कि दुनिया में सबसे आश्चर्य चकित चीज क्या है?
घटना। हर रोज हम सभी देख रहा, कोई ना कोई जमालय में जा रहा। अभी देखा मंडले में कितना आदमी चला गया, कोई कोई इसमें नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि एक पल पहले भी, मुहूर्तों को पहले भी उसको पता नहीं था। अभी कोई उसको देखता नहीं, कहाँ चला गया। लेकिन कोई सोचता नहीं हमको, मुझे भी एक दिन जाने पड़ेगा, कोई भी यही सोचता नहीं। यही सबसे आश्चर्य घटना है दुनिया की। मेरे प्रिय भरत, अपने पिता का लिए हमें ना सॉरी, तो क्या बोला इधर भगवान, व्यक्ति भला दूसरों को लिए क्यों दुखी हो, जबकि वहां स्वयं मृत्यु की और बढ़ रहा है। एक ही चीज है। मनुष्य की त्वचा पर झुर्रियां पर जाती है और उसके केश श्वेत हो जाते हैं, वहाँ भला क्यों कर सकता है। उसे सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर प्रसन्नता होती है, जबकि वहाँ यहाँ भूल जाता है कि वहाँ अपनी की मृत्यु के निकट जा रहा है। इसलिए एक सौम्य और विद्वान व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का उपयोग धार्मिक विधि विधानों का पालन करने में लगाना चाहिए, ताकि वहाँ मृत्यु के पश्चात उच्च से उच्च स्थान प्राप्त करने सके। टाइम ज़्यादा नहीं, 12 मिनट है। हम सोचता आज इतना तक कहे, कल से दूसरा कुछ शुरू करेगा। तो आपका कोई सवाल है पूछिए। ये संवाद बार बार पढ़ना चाहिए, ये राम जी क्या कर रहा, भगवान हमारा कल्याण कर लिए। काल बाकी बोलेगा, दूसरा एक स्टार्ट करेगा अरण्य कांड। अभी टाइम हो गया, 10 मिनट है, 7:30 बजने, इसलिए हमारा अनुरोध है, आपका कोई सवाल है इस बारे में तो पूछिए, नहीं तो थोड़ा कीर्तन करना अच्छा है, हमको लग रहा है। क्या विचार? हाँ हाँ, कोई गंधर्व का माफी कुछ है, गाना करने सीखता, ऐसा आदमी को पसंद आएगा नहीं? शुरू करो, कोई सवाल पूछता नहीं, सब बोलिए हरे कृष्णा। देखिए सब कहता नहीं,
ये अच्छा नहीं, अभी तक टाइम है, भगवान का नाम लीजिए। एक नाम लेने से आप इतना पाप नहीं करने सकता लाखों जिंदगी में, जो एक नाम ही काफी है, शुद्ध से करे तो दिल से, तो भगवान उससे मुक्त कर देता सब पाप से। इतना शक्तियां नाम का। प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा। अब ज्यादा ज्यादा बोलना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। रामधुन गाओ।